नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी, टीजीटी, ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी विधानसभा के अंदर 28,000 पदों की चयन सूची होने की जानकारी दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि 29 तारीख तक लगभग 28,000 पदों की सूची, चयन की सूची जारी कर दी जाएगी। यानी कि 28,000 पदों के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा उनको, और ज्वाइनिंग देने की बात कही है। तो आप सभी को पता है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी, टीजीटी और ग्रुप डी के पदों का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा कर रखी है कि आगामी 29 फरवरी तक 28,000 पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। यानी कि रिजल्ट जारी होने वाला है 29 तारीख तक। और यह घोषणा करते हुए 6 जमा 14 जमा 8 यानी 28,000 की चयन सूची जारी हो जाएगी। हालांकि जब उन्होंने यह आंकड़ा बताया था, वह आई एम सॉरी, नहीं बताया था कि 6,000 कौन से पद हैं, 14,000 कौन से पद हैं और 8,000 कौन से पद हैं। एचएसएससी ने पहले ही ग्रुप सी की लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित किया है, मगर ग्रुप सी के कुल 32,000 पदों में से लगभग 21,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। यानी कि 21,000 का ग्रुप सी का रिजल्ट भी अभी बाकी रहता है। टीजीटी के 7471 पदों का रिजल्ट बकाया है और ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। तो ये रिजल्ट अभी आने बाकी है और ये लगभग 29 तारीख को आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 26 तारीख को हियरिंग है जो एचएसएससी यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक का है ग्रुप डी के ऊपर और टीजीटी के ऊपर, तो उनकी सुनवाई कल होने वाली है। तो कल फैसला आ सकता है और कल के बाद ही रिजल्ट जारी हो सकते हैं। हो सकता है कल रात को भी रिजल्ट आ जाए, या फिर अगले 29 से पहले पहले रिजल्ट आने की पूरी आशाएं जताई जा रही हैं कि जैसे ही ये रिजल्ट घोषित होगा, तो सरकार ने 3 तरीके से रिजल्ट को बनाकर तैयार करके रखा हुआ है। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स अगर कोर्ट की तरफ से मिलते हैं तो उसको जोड़कर यानी कि 100 में से भी रिजल्ट बना करके रखा हुआ है, और अगर नहीं मिलते हैं तो 95 में से भी बनाकर रखा हुआ है। अगर केस आगे बढ़ता है यानी कि अगली डेट मिलती है तो होल्ड करके भी जितने सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 मार्क्स को ऐड करने के बाद जिनका नंबर आता है उतनी पोस्ट को होल्ड करके भी रिजल्ट तैयार करके रखा हुआ है। तो ये कल इसके बाद रिजल्ट आने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं कि जैसे ही कल ये सुनवाई होगी उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो 14,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। दैनिक सवेरा ने शनिवार को यह जानने का प्रयास किया कि वे 28,000 पदों में पद कौन से हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो किसी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी, मगर अंदरूनी तौर पर मिली जानकारी के अनुसार इनमें टीसीटी के लगभग 6200 पद और ग्रुप सी के लगभग 1800 पद शामिल है। इसी तरह ग्रुप 56-57 में से लगभग 4,000 पद शामिल है। ग्रुप डी के लगभग 14,000 पद शामिल हैं, मगर असलियत यह है कि टीजीटी पदों की सी टेट, एच टेट, अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से संबंधित मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। यानी कि इसमें जो टीजीटी में जो सी टेट का मामला है और एच टेट और एक्सपीरियंस के जो मामले हैं वो अभी कोर्ट में उनके मामले चल रहे हैं। तो सामाजिक आर्थिक मानदंड का ये तो आप सभी को पता ही है, और इनका रिजल्ट आने के जैसे ही कल इन बातों का खुला यानी कि सोशियो इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आएगा या जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके बाद पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रिजल्ट आ सकता है। तो अंकों से, जैसे कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से संबंधित मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। इसमें आयोग आग्रह करेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर रिजल्ट घोषित करने की अनुमति कोर्ट से ली जाए कि रिजल्ट घोषित कर पाए बिना उसके यानी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के। इसी तरह से ग्रुप डी के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के मामले में फिलहाल रोक है। इस मामले में आग्रह किया गया है कि याचिका का निपटारा होने के पहले के साथ बिना अंकों के रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। यानी कि ग्रुप डी के लिए भी अनुमति मांग सकते हैं बिना
जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स जोड़े, यानी कि 95 में से ही रिजल्ट दे सकते हैं। और ग्रुप 56-57 के में अदालत के से रिजल्ट अंतरिम आदेश लेने का प्रयास किया जाएगा। अनुमति मिली तो रिजल्ट घोषित हो सकता है। वैसे तो इन सभी मामलों की फाइनल सुनवाई करने का फैसला हाईकोर्ट ने कर रखा है। तो कर ले लिया है। आयोग चाहता है कि आगामी लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले सब लंबित रिजल्ट घोषित कर दिए जाएं। अगर हाईकोर्ट ने पूरा मामला निपटा दिया तो फिर रिजल्ट घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि कोर्ट भी चाहता है कि इलेक्शन से पहले ये सारे मामले सोल्व कर लिए जाएं। और ग्रुप से देखिए यहाँ पे और जानकारी है। सीटी में बदलाव की तैयारी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटने की संभावना और 8-10 गुना शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना। आगे जो सीटी होगा जो जून जुलाई में होने की संभावना जताई जा रही है। और इसमें जो सीटी होगा वहां पे सामाजिक आर्थिक मानदंड के कटने की संभावना है, यानी कि ये आगे नहीं मिलने वाले हैं। और 8-10 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाने की संभावना है। अभी 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, लेकिन अगले जो सीटी होगा उसमें 8 या 10 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च के बाद संभव। और आगे जो अभी जो 25-26 तारीख को पेपर होना था ग्रुप सी का, ये जो बचे हुए पेपर थे ये होने थे, लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाए थे। किसान आंदोलन के कारण या और जो समस्याएं चल रही हैं उनके कारण, तो नेट बंद हो गया था काफी दिनों से, इसके कारण। तो अब ये 9 मार्च को होंगे। आचार संहिता के में भी ये एग्जाम हो सकते हैं। तो इसमें आचार संहिता लगने पर भी एग्जाम होने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पहले 20 फरवरी और 25 फरवरी के लगभग पेपर लेने का प्रस्ताव था, मगर बाद में रिजल्ट घोषित होने में आयोग जुट गया। यानी कि रिजल्ट घोषित करने में आयोग जुट गया, इसलिए बचे हुए ग्रुपों का पेपर नहीं लिया जा सका। जो टीम रिजल्ट तैयार करने में जुटी है वही टीम योग्यता चेक कर रही है, इसीलिए पहले पेपर लेने के लिए शॉर्ट लिस्ट का काम पूरा नहीं हो उसका। अब आयोग प्रयास कर रहा है कि बचे हुए ग्रुपों का पेपर 9 मार्च से करवाने शुरू किए जाए। यानी कि अगले जो बचे हुए पेपर हैं वो 9 मार्च से आयोग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित करने पर कोई रोक नहीं होगी। बचे ग्रुपों के में सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पदों या ड्राफ्ट्समैन से जुड़े पदों, तकनीकी पदों के पेपर लिए जा सकते हैं। तो आचार संहिता के बावजूद भी ये पेपर लिए जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और पहले और 9 मार्च से ये पेपर शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पदों के पेपर होंगे, ड्राफ्ट्समैन से जुड़े पदों के पेपर, तकनीकी पदों के पेपर होने की संभावना, ये पेपर लिए जाएंगे। ये पहले ये पेपर होंगे 9 मार्च को। तो ये थी पूरी जानकारी जो दैनिक सवेरा में आई न्यूज के अनुसार है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।